श्री हनुमान जी ने कहा कि भूमि बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं। तो श्री लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण, श्री हनुमान जी इतने भाव विभोर होकर यह बात कह रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो यह उचित प्रतीत नहीं होता, व्यंग जैसा लगता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु क्षमा करें, पर मेरे इस मुस्कान के पीछे भी एक कारण है। क्या? जब से मैं आपके साथ इस वन यात्रा में हूं, कोई ना कोई नित्य मिलता है और आते यह कहता है कि आपके चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। चरण बड़े कोमल हैं, पृथ्वी बड़ी कठोर है। तो कहते तो सब हैं, पर किसी ने आज तक कोई व्यवस्था की? साहिल के तमाशाई, किनारे पर बैठे हुए लोग तमाशा देखें। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। एक तालाब था, गहरा था। लोग किनारे बैठकर स्नान करते थे। जो तैराक होते थे वे तालाब में कूदकर जल स्नान करते, आनंदित होते। सभी लोग जब बाहर निकल आए, एक बालक किनारे बैठा था, पांव फिसल गया, तालाब में गिरा, लगा डूबने। अब लोग चिल्लाने लगे, अरे बेचारे के प्राण जा रहे हैं, इस बालक को कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। हल्ला बहुत मच रहा था, पर आगे कोई नहीं बढ़ता था कि कूद कर उस बालक को बाहर निकाले। और यही होता है, हमेशा हल्ला मचता है। और हल्ला नहीं, इस शोर मचाने के पीछे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। एक कवि ने कहा, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब हल्ला मचवा रहे हैं, बालक के प्राण जा रहे हैं, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, आगे कोई ना बढ़े। तब तक एक नौजवान किसी तरह तालाब में गिरा, उसको डुबकी लगी, पर उसने बालक का हाथ पकड़ा, निकाल कर बाहर लाया। लोगों ने कहा, वाह बहादुर, तूने नौजवानों की लाज बचाई। किसी ने कहा इसे माला पहनाओ, कोई बोला इसकी शोभा यात्रा निकालो, किसी ने कहा इसका अभिनंदन समारोह होना चाहिए। वह नवयुवक बोला, पहले ये बताओ, हमें पीछे से धक्का किस आदमी ने मारा था? वह भी अपनी ओर से नहीं गया, धक्का। तो लक्ष्मण जी मुस्कुराए, कहने लगे, प्रभु इतने लोग कहते रहे, उनमें हनुमान जी भी एक हैं। तो हम रोज सुनते हैं, इसलिए हमको हंसी आ गई कि यह भी कह रहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, पर इंतजाम तो आज तक किसी ने किया नहीं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर राम जी हंसने लगे। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारी सोच भी बड़ी विचित्र है। तो राम जी को हंसते देखा, तो लक्ष्मण जी का तो उद्देश्य है कि प्रभु मुस्कुरा जाएं, प्रसन्न हो जाएं। तो लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब आप हंस ही रहे तो एक बात कहूं क्या? सबसे ज्यादा दुखी थे भरत भैया। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करी मुनि बेश फिरहि बन बनहि। बहुत दुखी थे, पर इंतजाम करने की कौन कहे, पादुका और ले गए, खड़ाऊं ले गए, सादर भरत शीस धरी लीनी। अब तो राम जी हंसने लगे और राम जी को खूब खुल के हंसते देखा। तो लक्ष्मण जी ने प्रभु के चरणों में सिर रख दिया कि प्रभु मैं अन्य किसी कारण से नहीं कह रहा, श्री भरत जी भी मेरे वंदनीय, आपके चरणों के भक्त हनुमान जी भी मेरे वंदनीय, लेकिन आप मेरी इन अटपटी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। श्री राम जी मुस्कुराने लगे लक्ष्मण जी की ओर देखकर, लेकिन राम जी ने भी कहा कि लक्ष्मण हनुमान जी ऐसे नहीं है, नहीं को रामचरण अनुरागी, यह तो व्यवस्था करेंगे। और सचमुच श्री हनुमान जी ने उसी दिन से श्री राम जी को पैदल नहीं चलने दिया, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, पीठ पर बिठाकर, मानस में उल्लेख है पीठ पर बिठाकर। और चित्रों में हम देखते हैं स्कंधारूढ़ हैं भगवान, श्री हनुमान जी के स्कंध पर विराजमान है, पैदल नहीं चलने दिया। अरे और तो और लंका के महासमर में एक दिन रावण रथ पर बैठकर आया और राम जी के पास रथ नहीं, तो विभीषण जी
को संदेह हुआ, रावण रथी वीरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। तो श्री हनुमान जी को जब पता लगा कि राम जी विभीषण जी को धर्मरथ का उपदेश कर रहे हैं और विभीषण जी आशंकित हैं कि प्रभु रथ विहीन हैं, तो श्री हनुमान जी आए, राम जी से कहा कि प्रभु आप चिंता न करो, आपका रथ तैयार है, आपका रथ तैयार है, मेरे कंधे पर बैठिए। राम जी ने बहुत भाव विभोर होकर कहा कि हनुमान तुम्हारी श्रद्धा सराहनीय, अद्वितीय, अपूर्व, लेकिन तुम भला रथ कैसे हो सकते हो? रथ तो रथ होता है। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु संकोच मत करो, रावण के रथ से आपका रथ बढ़िया है। क्यों? का रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ थोड़े ही लड़ेगा। रावण खुद लड़ेगा, उसका रथ नहीं लड़ेगा। लेकिन आपका रथ तो ऐसा कि आप लड़िए और लड़ते लड़ते थक जाएं तो रथ को आज्ञा दीजिए, आप भी लड़ें और आपका रथ भी लड़े, इससे बढ़िया और क्या हो। कभी भी राम जी को पैदल नहीं चलने दिया।